आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। मुझे 2 साल पहले ममता ने मेरी जो एक फ्रेंड है ममता, उसके अपार्टमेंट में उन्होंने मुझे बताया था कि गुरुजी हैं। गुरुजी जो है वो एक लॉर्ड शिवा हैं और वो सबको ब्लेस करते हैं। बट उस टाइम मुझे कोई भी उसकी बात पे बिलीव नहीं हुआ। आई वाज थिंकिंग के मे बी ममता जो है वो थोड़ी इमोशनल है, सो मे बी शी इज लाइक कनेक्टेड टू सम महापुरुष। तो मैंने उससे कहा कि ममता, मैं तो ना सिर्फ साईं बाबा को मानती हूँ, वही मेरे सदगुरु है, वही मेरे गुरुजी हैं, तो मैं तो और नहीं जानती। तो 2 इयर्स बैक उसने मुझे पूरा स्वरूप दिखाया, लेकिन उसने ऐसा कोई सत्संग या ऐसी कोई बहुत सारी, उसने बस बोला यूट्यूब में देख लेना। तो मैंने यूट्यूब में सर्च भी किया, बट समहाउ मुझे कुछ लिंक या कुछ भी मिला नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 2 इयर्स के बाद ऑल ऑफ अ सडन जब मैं एक पार्लर पे गई, तो वहां पे गुरुजी का सेम वही व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस का बहुत प्यारा सा स्वरूप था, और मैंने आईब्रो बनवाते टाइम गुरुजी का वो स्वरूप देखा। जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, बहुत देर तक देखती रही। ऐसे पॉजिटिव सा लगा, मुझे लगा कि कोई तो है जो वांट टू से समथिंग। मैं जैसे खड़ी हुई, एक इनर वॉइस बहुत फर्मली आई कि अब भी तेनू मेरे पे विश्वास नहीं है। तो वो वॉइस और वो सेंटेंस इतना फर्म था और इतना स्ट्रांग था कि मुझे कभी भी वो आना नहीं था मेरे मन से। तो मुझे लगा कि ये कौन और कैसे, ये क्यों ऐसे मुझे फील आया। मैंने आंटी से पूछा कि नीलू आंटी कौन है, क्या है? तो बोली वो तो, उस टाइम मैंने जब ये वॉइस सुनी तो आई वाज थिंकिंग कि अगर आप मेरे साईं बाबा हो तो मुझे ना आपको मैं नहीं जानती आप कौन हो, बट अगर आप साईं बाबा हो तो डेफिनेटली मैं खुद ही आप मुझे बुला लोगे। तो मैं फिर नीलू आंटी से पूछी, तो उन्होंने बोला वो तो अभी है नहीं फिजिकल फॉर्म में, तो नहीं प्रेजेंट है। तो गुरुजी ने बोला कि, तो गुरुजी ने लाइक मुझे इनर थॉट ये आया, गुरुजी ने ऐसा मुझे लगा कि बोला कि अब पता करो। फिर मैं गई ऑफिस, 2-3 दिन हो गए, मैं रेगुलरली, मुझे एक इनर गुरुजी की वॉइस ऐसे आती थी कि ममता से पूछो कौन है। फिर ममता से बात की तो उन्होंने मुझे जो जो सत्संग बताए, वो ऐसा लगा कि बिल्कुल मेरे साईं बाबा के ही सत्संग है, और इतना मुझे कनेक्शन फील हुआ कि अब तो मुझे वो सत्संग जाना ही जाना है। फिर मैं मनीषा जी से कनेक्ट करके, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी के सामने जाओ तो बस अपने आप को एज ए चाइल्ड प्रेजेंट करो, और ये नहीं कि कोई दिमाग लगाओ। तो शूज और वो ओपन करके मैं भी वैसे ही गई, बिल्कुल लाइक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। बस ये पता था कि अभी जाऊंगी, शब्द सुनूंगी, ये फर्स्ट ब्लेसिंग होगी, लंगर खाऊंगी, सेकंड ब्लेसिंग होगी, थर्ड होगी जो कि मुझे सत्संग सुनाएगा। तो मैं भी ऐसे ही गई, और मैं उनको यही बोल रही थी बार बार कि मैं तो साईं बाबा से कनेक्टेड हूँ, तो प्लीज आप, मुझे नहीं पता कौन हो, बट आई एम फीलिंग समहाउ वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड। मैं आके बैठी तो जो मेरी आंख से आई से जो टीयर्स निकले, ऐसा लगा कि वो वहां पे साईं बाबा ही बैठे थे। और ऐसा लगा कि मैं इतने साल से ढूंढ रही थी कि अब मुझे दिखेंगे कहीं तो मुझे मिलेंगे, तो ऐसा लगा कि वो वहीं पे ही बैठे थे, और सारे जो शब्द चले वो साईं बाबा से ही कनेक्टेड थे। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई। उसके बाद ये तो एक इनिशियली जो कनेक्शन था वो था। उसके बाद से कभी ऐसा नहीं लगा, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आया कि नहीं ये कहीं नहीं है या ऐसा कुछ भी। और जो लाइफ की जो इश्यूज हैं, वो अप्स एंड डाउन्स जो भी है, वो गुरुजी अपने आप देख लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता भी नहीं चलता और लाइफ अच्छी सी चलती है। लाइक मेरे मम्मी पापा की, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन जब मैं सत्संग जाती थी, लंगर खाती थी, और मैं उनसे पूछती थी मम्मा आपको कैसा लग रहा है, तो मम्मी कहती थी मुझे पता नहीं क्यों पहले से बेटर लग रहा है। तो ऐसा फील होता था कि मैं लंगर खा रही हूँ, वहां मेरी मम्मी ठीक होती जा रही है। मेरे मम्मी पापा भी फिर यूएस आए। मम्मी का बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन उनकी डायबिटीज भी यहाँ नॉर्मल थी, उनकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल थी। और अभी भी मैं आज सत्संग की हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या कनेक्शन प्रॉब्लम है क्या नहीं, बट मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे गुरुजी जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, और हमने जो है बस गुरुजी इतनी आप हमें इनर, इतना हमें बस देना कि हमारे भाव में और हमारे विश्वास में कहीं भी कमी नहीं है। बस कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बस आप हमें छोड़ना मत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।